क्या छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है? इस सवाल पर अब सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के आला अधिकारियों और पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में ईंधन की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में कहीं भी पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अफवाहों को तुरंत रोका जाए ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा न हो। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिसोर्ट में अवैध रूप से वन्यजीव का मांस पकाया जा रहा था। यह पूरा मामला कोटा स्थित कुर्दर वैली रिसोर्ट का है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रिसोर्ट में दबिश दी। जांच के दौरान किचन से पका हुआ मांस बरामद किया गया, जिसे हिरण का मांस बताया जा रहा है। कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने रिसोर्ट के मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रजनीश सिंह, रमेश यादव, संजय वर्मा और राम कुमार टोपो के नाम शामिल है। वहीं इस पूरे मामले में मांस सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी जनक बैगा फिलहाल फरार है और उसकी तलाश लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है जो इतिहास बदल सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नक्सल मुक्त भारत का संकल्प अब पूरा होने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर क्षेत्र का लगभग 96% हिस्सा अब नक्सली गतिविधियों से मुक्त हो चुका है। पिछले समय में करीब 2000 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और कुल मिलाकर 5000 से अधिक नक्सली कम हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस संघर्ष की कीमत भी बढ़ी रही है, क्योंकि 1987 से लेकर अब तक 10,416 जवान शहीद हो चुके हैं। इस अहम मुद्दे पर 30 मार्च को लोकसभा में विस्तृत चर्चा होने जा रही है। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ या सिर्फ दावा? इस सवाल पर सियासत अब तेज हो गई है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री बधाई देने में लगे हुए हैं, लेकिन असल में जनता को कोई राहत नहीं मिली है। बैज के मुताबिक आज भी पेट्रोल और डीजल उसी कीमत पर मिल रहा है और इस कटौती का फायदा सीधे तेल कंपनियों को हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आम लोगों के लिए ये सिर्फ एक दिखावटी फैसला बनकर रह गया है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति और भी गर्मा गई है। घने जंगलों के बीच इंसानियत और साहस की एक मिसाल सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। नारायणपुर जिले के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अबूझमाड़ क्षेत्र के सुदूर गांव बोटेर में एक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। स्थिति गंभीर होने पर आईटीबीपी के जवानों और नारायणपुर पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने महिला को स्ट्रेचर पर कंधों के सहारे उठाकर करीब 5 किलोमीटर तक घने जंगल, उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों और कच्चे मार्गों को पार किया। कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद महिला को सुरक्षित सड़क तक पहुंचाया गया, जहां से आगे इलाज की व्यवस्था की गई। गैस सिलेंडर चोरी का अजीब मामला। कोरबा जिले के घंटाघर स्थित गढ़कलेवा चौपाटी में एक अनोखी चोरी की वारदात सामने आई है। यहां अज्ञात चोरों ने दुकानों को निशाना बनाया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने नकदी पैसों को हाथ तक नहीं लगाए। चोर केवल गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। चौपाटी में लगभग 60 से अधिक दुकानें संचालित होती हैं और ये कई परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। 2 दुकानों, मनोज मंचूरियन और जगदीश की दुकान को खास तौर पर निशाना बनाया गया। इस अजीब चोरी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वन विभाग ने अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। सुकमा जिले के गोलापल्ली वन परिक्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में सागौन लकड़ी और अवैध हारा मशीन जब्त की गई है। जांच में सामने आया कि ये लकड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सप्लाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान रायगुड़ा क्षेत्र में घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से सागौन के लट्ठे बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक बिना पंजीकृत ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है, जिसका उपयोग तस्करी में किया जा रहा था। वन विभाग अब इस पूरे अंतर्राज्यीय नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है। अब बिना अनुमति बोरिंग कराना पड़ सकता है भारी। शक्ति जिले में पेयजल संकट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने पूरे जिले को 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस दौरान बिना अनुमति कोई भी नया नलकूप या बोर नहीं खोदा जा सकेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति या एजेंसी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का ये कदम गर्मी के मौसम में जल संरक्षण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में अब कुश्ती का रोमांच शुरू। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के चौथे दिन कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है।
इस प्रतियोगिता में देश भर के 30 राज्यों से कुल 144 पुरुष और महिला पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। मुकाबले आज से 31 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक कुश्ती के मैच रोजाना 3 चरणों में खेले जाएंगे, जिनकी शुरुआत हर दिन सुबह 8 बजे से होगी। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का दमखम देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह है। शहर के बीच अचानक लगी भीषण आग ने मचा दी दहशत। डूंगरगढ़ शहर के बीच स्थित प्राचीन भूरादेव पहाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे पहाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। सूखी घास और झाड़ियों की अधिकता के कारण आग तेजी से फैल रही है। वहीं तेज हवा ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। आग की लपटें और धुआं शहर के कई हिस्सों से साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बिलासपुर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। जिला न्यायालय बिलासपुर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। न्यायालय को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गए। मौके पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और पूरे परिसर की सघन जांच शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह तीसरी बार है जब न्यायालय को इस तरह की धमकी मिली है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच जारी है। अब एयरपोर्ट पर भी मिलेगा आईपीएल का मजा। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की जा रही है। 28 मार्च 2026 से एयरपोर्ट पर आईपीएल मैचों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट परिसर में 2 बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, जहां यात्री आसानी से मैच देख सकेंगे। स्क्रीन को ऐसे स्थानों पर लगाया गया है जहां अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस पहल से यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। खैरागढ़ जिले के साल्हेवारा में बिना लाइसेंस चल रही एक आइस फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम को सूचना मिलने के बाद जांच की गई। जांच में पाया गया कि आइसक्रीम और कैंडी पर न बैच नंबर था, न निर्माण तिथि और न ही एक्सपायरी डेट। इसका मतलब यह है कि लोग जो खा रहे थे उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की कोई जानकारी नहीं थी। प्रशासन ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच जारी है। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। बरामद सामान में एलईडी टीवी, होम थिएटर, चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन शामिल है, जिनकी कुल कीमत करीब 45,000 रुपए बताई जा रही है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप कहां से देख रहे हैं।